Hello and assalamu alaikum friends. Today I'm going to talk about AI and content pirating issue. These days this issue is in limelight और इसके ऊपर बहुत से लोग बात कर रहे हैं और इस इशू को रेस कर रहे हैं क्योंकि देखें एआई और चैट जीपीटी और इस जैसे जो प्लेटफॉर्म जब इंट्रोड्यूस हुए हैं तो इनसे जो कंटेंट राइटर्स थे कंटेंट राइटिंग से जो जॉब्स मुंसलिक थी तो वो शायद ख़तरे में उनको फील हो रही हैं और दे फील के दे माइट लूज दीज जॉब्स इन फ्यूचर। तो वो जो है फील कर रहे हैं कि उनकी जॉब शायद उनसे छीनी जाए। तो लेकिन देखें पहले तो हमें कंटेंट जो ये चैट जीपीटी है या इस जैसे प्लेटफॉर्म है उनका मैकेनिज्म हमें समझना होगा कि उनका एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। दोस्तों, जो चैट जीपीटी है या गूगल का बार्ड है या कोई ऐसा दूसरा प्लेटफॉर्म है, वो क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी पब्लिश कंटेंट है ओवर द इंटरनेट, तो वो उसको रीड करते हैं, उसके एल्गोरिथम को रीड करते हैं, देन वो एक अपने जो है तरीके से एक यूनिक कंटेंट को जनरेट करके जो क्यूरी है उसको उसको आंसर करता है। देखिए, जब कंटेंट यूनिक आ गया तो इससे तो जो पायरेसी का इशू है वो तो नहीं रहा, क्योंकि ये पायरेसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक यूनिक कंटेंट आ गया। लेकिन ये जो इशू है ये अपनी जो तरीके से एक जो है नावल इशू है, इस पे बहस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स इस शोबे से मुंसलिक हैं, तो वो खतरे में है। और अगर एआई इस चीज़ को करेगा तो अवेलेबल करेगा इस चीज़ को, तो जो काम करते हैं, जो यूनिक कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी शायद जॉब्स उतनी वैल्यूएबल ना रहें। तो देखें, एक दूसरा भी इशू है कि देखा गया है कि जो एआई के ओनर्स हैं, जो एआई पे वर्क कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि जो राइटर्स हैं, वेल नोन ऑथर्स हैं बुक्स के, तो वो उनकी जो टेक्निक है, उनकी जो उनका जो राइटिंग का जो फ्लो है, वो एआई को सिखा रहे हैं थ्रू उन्हीं के बुक्स, जो थे राइटर्स के जो बुक्स हैं उनको उन एआई को पढ़ाकर। तो इस इशू पे ये जो आर्टिकल है लिखा गया है और इस इशू को उन्होंने रेस किया है। तो ये कितना सही है, क्या ये इलीगल है, क्या ये लीगल है, क्या ये पायरेसी है, क्या ये पायरेसी नहीं है, ये इसका जो फैसला है वो अभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इस पे डेवलपमेंट हो रही है और इसको फर्दर जो है जानने की ज़रूरत है। देखिए, इससे फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है ये भी अभी नहीं कहा जा सकता। जो स्टूडेंट्स पहले यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में पढ़ते थे तो उनको असाइनमेंट मिलती थी घर पे करने के लिए, तो वो स्टूडेंट अब क्या करते हैं, वो चैट जीपीटी पे एक क्यूरी डाल देते हैं और उनको एक कंटेंट मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, जो ऑलरेडी आइडिया अवेलेबल था, उसको वो राइट करके जो है अपने इंस्ट्रक्टर को दिखाते हैं। तो ये भी इशू है, क्योंकि इससे उनके जो माइंड वो सेम ही रहेंगे, वो क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये भी एक एरिया है, ये भी एक इशू है जिसपे बात करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ इशू हैं, इन फ्यूचर देखते हैं कि इसमें क्या होती है, इसका नतीजा क्या निकलता है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तो बात क्लियर है कि जो अगर ये एआई, चैट जीपीटी और बार्ड जैसे जो प्लेटफॉर्म है, अगर ये इनको ये वाइड स्प्रेड हो गए और ये अवेलेबल हो गए, तो जो कंटेंट राइटर्स थे उनकी तो जॉब्स ज़रूर जाएंगी। अच्छा दोस्तों, जब टेक्नोलॉजी आती है ना, एक ब्रेक थ्रू इनोवेशन आती है कि किसी भी दौर में जब वो इनोवेशन आई है, तो उन्होंने उस इनोवेशन ने एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो 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 उस फील्ड के टेक्निकल बंदे थे या कोई बंदे थे, तो उनकी जॉब्स उन्होंने जो है छीनी है, उनको रिप्लेस किया है। तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड वो जो जॉब्स हैं उससे बेहतर उसने जो है जनरेट की हैं और उससे बेहतर जॉब्स प्रोवाइड की हैं। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि चैट जीपीटी या इस जैसे प्लेटफॉर्म्स फॉर टाइम बीइंग जॉब्स को जो है कट करें और उनको रिप्लेस करें। लेकिन इन फ्यूचर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करें और बहुत ज़्यादा बेनिफिट लोगों को दे प्रोफेशनली एंड द एकेडमिक्स वाइज एज वेल। तो दोस्तों, ये थे मेरे आइडियाज़। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।